एक बात कहूँ, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। नमस्कार, आदाब एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मैं हूँ सोनल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक योर मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग। अपने मैनिफेस्टेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ऐसा क्या करें कि हमारा मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो। हम लेट गो भी कर रहे हैं, हम इग्नोर भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। इंटेंशंस को सेट करते हैं, इंटेंशंस को सेट करने के बाद हम लगे पड़े उसको रियलिटी को शेप देने की इतनी लगातार कोशिश कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए उस रियलिटी को शेप देने के लिए, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने गोल, अपने विशेस को फुलफ़िल करने के लिए हम उसके पीछे पड़े हुए लगातार सब कुछ कर रहे, लेकिन फिर भी हमारा मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग नहीं हो रहा है। तो क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या करें कि मैनिफेस्टेशन हमारा स्ट्रांग हो। क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट है क्लियर योर ब्लॉकेजेस। अपने ब्लॉकेजेस जो आपके दिमाग में अड़चने हैं, मुश्किलें हैं, दरारें हैं, नेगेटिविटी है, कचरा है, उसको बाहर फेंको। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब सिंक में पानी भर जाता है, इतना ढेर सारा पानी भर जाता है, उस पानी को निकलने की जगह नहीं होती है। क्यों निकलने की जगह नहीं होती है? क्योंकि सिंक में कचरा जमा होता है। पाइप में नीचे चोकअप हो जाती है पाइप, इतना ज़्यादा कचरा भरा होता है, इतना ज़्यादा कचरा भरा होता है। थोड़ा सा कचरा हो तो पानी सर्र करके निकल जाएगा, अगर बिल्कुल भी कचरा नहीं तो फट करके निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी पानी हो ना तो सर्र करके निकल ही जाएगा। लेकिन जब इतना सारा कचरा भरा है उस सिंक में, छोटा सा सिंक है, उसमें इतना सारा कचरा भर के रखा है, तो कहाँ से पानी फ्लो होगा? आप खुद सोचिए, पानी कहाँ से फ्लो होगा? पानी को फ्लो होने के लिए हम क्या करते हैं, पंप मारते हैं, कचरे को बाहर निकालते हैं। जब कचरा निकल जाता है तो सर्र करके पानी फ्लो हो जाता है, एकदम आराम से बह जाता है। वैसे ही हमारे दिमाग में कचरा भरा है। आपने अपने दिमाग में इतनी नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा कचरा, डंपिंग यार्ड में उतना कचरा नहीं होता जितना अपने दिमाग में कचरा होता है। इतना ज़्यादा कचरा, इतने छोटे से दिमाग में जब हम इतना सारा कचरा भर देंगे तो कहाँ से वो बातें आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो कहाँ से आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बात जाएगी ही नहीं। फेक इट टिल यू मेक इट वाली चीज़ ही यहाँ पे नहीं होगी, वो रियलिटी को शेप ही नहीं देगी। जब तक आपको अपने दिमाग से वो नेगेटिविटी को नहीं हटाओगे, वो कचरे को बाहर नहीं निकालोगे। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हर इंसान में होती है, हर इंसान में पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बात नहीं जाएगी और वो आपकी रियलिटी को शेप नहीं देगी। सी, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो जाहिर सी बात है इट्स डिफ़िकल्ट टू इग्नोर, टू अवॉइड फ्यू थिंग्स। बट अगर आप अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भरोगे तो कचरा नहीं निकलेगा बाहर से और मैनिफेस्टेशन रियलिटी को शेप नहीं देगा। आपने क्या करना है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी जैसे मैंने बताया हर एक में होती है। होता है कि हमारे अंदर एक डर होता है, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम चीज़ों को लेट गो भी कर रहे हैं, इग्नोर भी कर रहे हैं, यूनिवर्स तक बात जा भी रही है, हमें पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा डर हमें खाता है। जब तक आपके अंदर डर भरा हुआ है, आप कुछ भी कर लो, दुनिया की कोई भी ताकत, तंत्र मंत्र कुछ भी आजमा लो, आपका काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ कम हो रहा है, आपके अंदर एक डर है और आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आप विश्वास कम हो रहा है। जब आपका विश्वास कम है, आपका विश्वास ही नहीं है किसी चीज़ पे, अगर विश्वास है तो डगमग है, 50-50 है, और आपके अंदर एक डर है, एक डर जब तक भरा हुआ है तब तक आपके अंदर से नेगेटिविटी भी नहीं निकलेगी, आपका मैनिफेस्टेशन भी पूरा नहीं होगा। तो अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया और आप सोच रहे हो कि इस चीज़ से मुझे डर है, तो आप अपने पॉइंट्स लिख लो बुक में। इसलिए मैं बोलती हूँ जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जर्नलिंग करना। आप अपनी डायरी में पॉइंट्स लिखो कि आपको कौन सी चीज़ से डर लगता है।
सो आफ्टर राइटिंग फाइंड आउट हाउ टू ओवरकम योर फियर, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर ही डरे बैठे रहेंगे ना, जब तक आपका अंदर का डर बाहर नहीं निकलेगा, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस डर को फाइंड आउट कीजिए, आपको किस चीज़ में डर लग रहा है और उससे ओवरकम होने की कोशिश कीजिए। सेकंड पॉइंट है रेज योर वाइब्रेशन। अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा हाई रखो। मैंने इस पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन। आप चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हो। जब तक आप अपनी वाइब्रेशन स्ट्रांग नहीं रखोगे ना, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन को पा नहीं सकते। हम जिसके पीछे होड़ लगा लेना, कि जिसके पीछे लग जाए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट की और आप सोच रहे हो कि ये होना है होना है होना है होना है होना है, तो वो चीज़ नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या आप लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपने मैनिफेस्ट कर दिया और कुछ दिन में ही आपकी प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ी ख़राब चल रही है अपने पार्टनर के साथ, तो आप नेगेटिव मत होइए। आप अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा स्ट्रांग रखिए, क्योंकि आप जितना नेगेटिव होंगे, अगर इतनी सी भी चीज़ें नोक-झोंक चल रही है ना, थोड़ी बहुत नोक-झोंक हर रिश्ते में होती है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम सुनो कुछ हम सुने वाली खट्टी मीठी नोक-झोंक चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया ना, तो ये आपके रिश्ते को आगे जाके और ख़राब करेगा। आप खुद अपने हाथों से अपना रिश्ता ख़राब करेंगे। अगर छोटी मोटी नोक-झोंक को भी आपने ध्यान दिया ना, मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आगे जाके इसके रिश्ते की नींव और ख़राब हो जाएगी। इसीलिए पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा स्ट्रांग रखो। और एक बात हमेशा गांठ बांध लो, जो मैं बोल रही हूँ, लोग हैं, बहुत लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोल के जाएंगे, लेकिन आपको पता है आप कितने अच्छे हो, आप में क्या खूबी है। खामी हर इंसान में होती है, लेकिन सामने वाला खुद की खामी ना देख के सामने वाले की खामी को ज़्यादा देखना पसंद करता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो। सामने वाले क्या बोल रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको नज़रें खुदा से मिलानी है, इन लोगों से नहीं मिलानी है। इसलिए हमेशा अपना ध्यान रखो, खुद से प्यार करो। खुद से हमेशा प्यार करना ज़रूरी है, और अपने आसपास के लोगों से भी प्यार करो। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तो आपको मिलेगा ही, साथ ही आपने जो मैनिफेस्ट नहीं किया है वो भी आपको बड़ी खूबसूरती से मिल जाएगी। इसलिए अपने बिलीफ को स्ट्रांग रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने डर को बाहर निकालो। डर को बाहर नहीं निकालोगे, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग नहीं रखोगे, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इस तरह से करो, आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा। मिलूंगी आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, लव यू।